हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल आपने देखा कि फिर से व्लॉग आया सपना का। और सपना ने पड़ोसी को लेकर कुछ बातें बोली। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपना से कि सपना, ये जो पड़ोसी है ना, ये हायर किया हुआ है तुम्हारे ससुर जी के द्वारा। ये हायर किया हुआ है, इसको कोई पड़ोसियों वाली कोई सिंपैथी, कोई हमदर्दी कुछ भी नहीं है। वो ये जो भी भाषा बोल रहा है, ये जो भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, ये सब खुली छूट दे रखी है ससुर जी ने। उन्होंने कह रखा है कि बेटा चिंता मत कर, इसी बहाने तेरा व्लॉग भी चलेगा, तेरे को व्यूज भी आएंगे, और इसको जितना हो सके बदनाम कर। जो बातें मैं अपने शब्दों से इसको व्लॉग के जरिए नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को फिर सब लोग ट्रोल करेंगे। ठीक है ना, मेरे को सब उल्टा सीधा बोलेंगे कि भैया अपनी उम्र का तो लिहाज करो, अपनी बहू का तो लिहाज करो, अपनी बहू की इज्जत का तो लिहाज करो। तो बेटा तू ऐसा कर, तू मेरे ब्याह पर जो मर्जी बोल इसको। ठीक है, मैं तुझे खुली छूट दे रहा हूं, और चिंता ना कर, पावर अपने पास पूरी है पीछे। तेरा बाल बांका भी नहीं होने दूंगा मैं, बस तू हमारा साथ दे। तो ये जो है ना, ये ससुर जी का हायर किया हुआ इंसान है। ये इसको कोई हमदर्दी नहीं है पड़ोसी वड़ोसी और ये और वो। पड़ोसियों का इतना वेला टाइम नहीं होता पड़ोसियों का कि दूसरों के घरों में झांकने का। इतने वेले नहीं होते पड़ोसी, हमारे भी तो पड़ोसी हैं। पता भी नहीं होता कि उनको हमारे घर में हो क्या रहा है। सब अपने अपनी लाइफ में, अपनी अपनी जिंदगी के अंदर बिजी हैं, किसी के पास इतनी फुर्सत है। लेकिन इन्होंने इसको अथॉरिटी दे रखी है कि हमारे घर आ, हमारे थ्रू सारी बातें जो हम बोलना चाहते हैं वो तू बोल। ठीक है, क्योंकि छोटी जीजी को भी सेफ करना चाहते हैं, क्योंकि छोटी जीजी तो ऑलरेडी पहले से ही बड़ी ट्रोल हो रही है। तो छोटी जीजी भी नहीं बोल सकती। और ये सिर्फ वही बातें बोलते हैं जो ज़रूरी होती हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरे थ्रू सोशल मीडिया पर ये मैसेज पहुंचे। ये तभी आते हैं ससुर जी, वैसे नहीं आएंगे, आप देख लेना। ये जो भी खिलवाना होगा इनको, ये सिर्फ और सिर्फ इसको पड़ोसी को के थ्रू ही कहलवाएंगे। तो इसकी बातों का बुरा मानने का मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है, इसको इग्नोर करो। ठीक है ना, ये जो बोलता है, जो कहता है, ये सब उन्हीं के लफ्ज है। क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना पड़ोसी के नाते, तो जो पड़ोसी होते हैं ना, वो उनके उनके अंदर एक इंसानियत होती है। क्योंकि कहते हैं रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी काम आता है, आपके दुख में, आपके तकलीफ में। लेकिन ये दुख तकलीफ में काम आने वाला बंदा नहीं है, क्योंकि ये एक वन साइडेड है। इसको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अब इसको पता है कि भाई अब इनका मुद्दा चल रहा है, मामला चल रहा है, मामला गर्म है। ठीक है, तो हम भी कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ मार लो। तो वही हिसाब है इनका, और कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सपना ने बताया कि देखो इनका कोई नहीं है। इनका जो मतलब जो कहते हैं ना, ससुर जी के परिवार से कोई भी इनके घर पे आके राजी नहीं है। वो इसीलिए राजी नहीं है क्योंकि ये अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं इस घर के अंदर। ठीक है, चलती तो वैसे इनके मायके, इनके ससुराल वालों की है। ससुराल वाले जो कह देंगे वो होगा इस घर में। तो बहुत कुछ बातें जो है ना, वो कमेंट्स के थ्रू हमें बताई जाती हैं कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये अपने ससुराल वालों के हाथों की कठपुतली बनी हुए हैं, क्यों इनकी फैमिली में आपस में नहीं बनती। सिर्फ एक वो बहन है जो कि इसकी सास है, मानसवी की। ठीक है, और दोनों भाई बहनों ने देखो किस तरह से बहुओं का हाल कर रखा है। और प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि ये अपने भाई की सारी दबा के बैठे हैं। सारी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको इन्होंने हड़प लिया। और सबसे बड़ी बात ये, आप खुद सोचो कि उस इंसान के अंदर कोई शर्म नाम की चीज़ होगी जो अपने बेटे की मौत का पैसा खाकर बैठा हो। आप यहीं से हिसाब लगा लो ना, कि उस इंसान के अंदर शर्म नाम की चीज़ होगी जो आज धड़ल्ले से
जिसने कोर्ट केस कर दिया ये कहकर कि मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरी बहू ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, तो मुझे सुरक्षा चाहिए। तुम्हें सुरक्षा चाहिए? और ये पड़ोसी भी क्या बोल रहा था ना, यही तो बोल रहा था कि इनको बेचारे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि बेचारे स्कूल जाने में भी इनको शर्म आती थी, कतराते थे, दुनिया वालों की नज़र से बच बच के चलते थे। क्यों? जब चार दीवारी के बीच में कांड कर्म करते थे तब नहीं इनको शर्म आई? हाँ, तब नहीं इनको शर्म आई थी। बाहर निकलकर समाज के सामने इनको शर्म आती है, कर्म करते हुए शर्म नहीं आती। जब कर्म किया है तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्या पड़ोसियों को पता नहीं होगा आप लोगों के परिवार के बारे में कि क्या क्या होता था? सबको पता होगा, सबको पता होगा। ठीक है, तो शर्म काहे की? जब इतनी पावर है, इतना पैसा है, तो धड़ल्ले से छाती ठोक कर चलो ना कि हाँ, हमने जो किया अपने बलबूते पे किया, जो भी किया हमने अपनी बहू के साथ अपने दम पे किया। मारा पीटा छेदा, गलत नज़र डाली, गलत कर्म, जो भी आईवीएफ से बच्चा पैदा करवाने की जो बात कही हमने कही, ये होती है आपकी धौंस और अकड़। इससे बात करो ना। एक तरफ से गलत कर्म कर रहे हो और दूसरी तरफ से दुनिया के सामने ये शो कर रहे हो कि हम बहुत शर्मदार हैं, बहुत इज्जतदार हैं। इज्जतदार कितने हो ये तो यही से पता चल जाता है ना कि बेटे की मौत का सारा पैसा आप लोग खा गए, फटाफट अकाउंट में डलवा लिया। तो जो इंसान इतना हद तक, इस लेवल तक गिर सकता है, तो वो बहू के साथ क्या नहीं कर सकता, जिसको अपने बेटे की ही। और बेटों के बारे में भी, बेटों के बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि बेटों का इनका राज क्या है। ये एक्चुअल में इनके, क्या बोलूँ अब, मैं बोल नहीं सकती ना, वही बात है ना। मैंने, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, मैंने उनसे बोला भी है कि आप मुझे कम से कम कुछ प्रूफ दो, सॉलिड प्रूफ। ठीक है, तभी बात बनेगी, तभी हम लोग बोल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कमेंट्स के जरिए हम लोग नहीं बोल सकते। तो बातें तो इनकी फैमिली की बहुत सारी हैं जो कि शायद सपना को भी नहीं पता। ठीक है, तो इज्जतदार जो लोग हैं ना, वही इज्जत की बातें करें। बेशर्मों को इज्जत की बातें करते हुए शोभा नहीं देती। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि आप जो 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 कुछ भी बुलवा रहे हो ना ये पड़ोसी से, ये सब आपकी भाषा है। उसको तो सिर्फ फायदा हो रहा है, चैनल उसका चल रहा है, लोग फटाफट, क्योंकि स्नैपी गर्ल के नाम से देखने आते हैं, देखने आते हैं कि आज ससुर ने क्या बोला, देखने आते हैं कि आज ससुर की तरफ से क्या मैसेज आया। तो लोग सुनते हैं, देखते हैं, व्यूज आते हैं, तो उससे उसको पैसा मिलेगा, बस बात खत्म। उसको क्या सिंपैथी है? वैसे वो बोलता है कि राजवीर जो है वो मेरा दोस्त था। दोस्त के लिए उसने एक भी कदम उठाया? दोस्त के इंसाफ के लिए उसने ये अंकल जी को बोला? आज अंकल जी बुजुर्ग नहीं है केस करते हुए, आज अंकल जी के पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए। बेटे के लिए वो बुजुर्ग बन गए थे। हाँ, ये इसी पड़ोसी की सारी बातें हैं। तो मैं सपना से ही कहूंगी कि इसकी बातों को महत्व मत दो और इसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसको हमें ना चढ़ाना नहीं है इसके बारे में बातें कर करके, क्योंकि ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम्हारी लाइफ के अंदर। ठीक है, जो बात भी है वो तुम्हारी अपनी फैमिली की है, इसको बोलने दो। इसको अपना चैनल चलता है तो चलाने दो, क्योंकि उन्होंने इसको अथॉरिटी दे रखी है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए